आज मैं आपको बताना चाहती हूँ ब्यूटी सर्विसेज करने वाली उन लड़कियों के बारे में जो किसी सैलून में काम करती थी या किसी प्लेटफॉर्म पे ब्यूटी सर्विसेज के एप्स के थ्रू उन लोगों के घर घर जाकर ब्यूटी सर्विसेज करती थी और बदले में उनको बहुत ही कम कमाई होती थी। जब ऐसी लड़कियों ने मुझे कनेक्ट किया तो मैंने उन्हें सिखाया कि कैसे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं और आज वो एक एंटरप्रेनर है। तो आप भी अगर ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए। मैं उनकी पूरी जर्नी बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैंने उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। उन्हें ये बताया कि उनके पास जो स्किल है वो काफ़ी है उनको एंटरप्रेनर बनाने के लिए, खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए। और जब उन्हें ये यकीन आया और उन्होंने मेरे साथ जुड़ना मंजूर किया तो मैंने उन्हें बताया कि कैसे वो अब अपने ऑफर्स डिजिटली प्लेस कर सकती हैं, कैसे वो लीड जनरेट कर सकती हैं, कैसे वो क्लाइंट से बात कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने उन्हें कैसे सिखाई, आइए बताती हूँ। मैंने उनको बेसिक ट्रेनिंग देना शुरू किया कि कैसे वो अपनी प्राइस सेट कर सकती हैं। देखिए, आप जब कहीं काम करते हैं तो प्राइस उनकी दी हुई होती है और जब आप अपना खुद का काम करते हैं तो प्राइस आपको थोड़ी कम लानी होती है। ट्रस्ट पहले बिल्ड करना होता है। फिर आता है, अब आप अगर क्लाइंट के पास जाती हैं तो अपने बिजनेस के लिए कैसे बात कर सकती हैं, कैसे एकदम प्रोफेशनली आप अपने आप को प्लेस कर सकती हैं। देखिए, क्लाइंट का ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है। फिर उस तभी क्लाइंट आपको फीडबैक देता है। वही फीडबैक होते हैं जो आपको एक से ज़्यादा बिजनेस दिखाते हैं। तो क्या होता है, ब्यूटिशियन के कोर्स में या घर घर जाके जो ब्यूटी पार्लर का ट्रीटमेंट किया जाता है, सर्विसेज दी जाती हैं, उसमें रेफरेंस बहुत काम आता है। तो अगर आपने बहुत प्रोफेशनली सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन नीट, बात करने का तरीका सब आपका अच्छा है तो डेफिनेटली वो आपको रेफर करते हैं और आपके रोज के 2 से 3, 3 से 4 और फिर एक्सपोनेंशियल क्लाइंट्स बढ़ते जाते हैं। मैंने उन्हें सिखाया कि कैसे वो डिजिटल बिजनेस खुद भी कर सकती हैं। तो मैंने उन्हें कैटलॉग बनाना सिखाया, नए-नए फ्लायर्स कैसे बना सकते हैं, आप नए-नए ऑफर्स कैसे दे सकते हैं और कैसे अपनी प्राइस को कम में सही चीज़ देके आपको भी प्रोडक्ट ज़्यादा ना लगे, उनको सर्विसेज अच्छी मिल जाए। फिर मैंने उन्हें बताया कैसे वो अपना बिफोर एंड आफ्टर के रील्स बना सकती हैं। अगर कोई क्लाइंट अलाउ करता है तो आप उनसे वहीं के वहीं वीडियो रिव्यूज़ ले सकती हैं जो आप अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाल सकती हैं। फिर मैंने उन्हें ये भी बताया कि वो कैसे अपने इंस्टाग्राम पेज को हैंडल खुद कर सकती हैं, जहाँ पे लोग कमेंट्स डालते हैं, उन कमेंट्स पे क्लाइंट को आंसर देना। आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सा बिज़नेस आपकी उन रील्स पे, उन क्लाइंट्स के फीडबैक पर आपको ट्रेल बन जाती है पूरी कमेंट सेक्शन में, जहाँ से आपको बहुत बिज़नेस आता है। क्योंकि मैं इनिशियली उनका बिज़नेस पेज हैंडल करती थी और मैं देखती थी कि उनके पास कितना बिज़नेस यहीं से ही आ जा रहा है उनके पास। उनको एडवर्टाइज़मेंट करने की भी शायद एक टाइम के बाद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि रेफ़रेंस बहुत मायने रखता है। और इस तरह से वो जब ये सारा सीख गईं, अपने अंदर उन्होंने टीम खड़ी कर ली और हो सकता है आज उसमें से कई अपनी टीम को भी ये सारा कुछ सिखा रही हों। यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा भी आ गया मेरी उन ब्यूटिशियंस की लाइफ में कि उनसे बिज़नेस सँभल नहीं रहा था। तो वो मेरे पास वापस आई और बोली, मैम इतने लीड्स आ रही हैं और इतने आ रहे हैं कि मैं तो एक दिन में कर ही नहीं सकती। मैंने यहाँ पे उन्हें गाइड किया कि छोड़ना नहीं है कोई भी काम, काम लो, अगर होता है तो आगे की डेट्स दो और अगर वो भी नहीं है तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। अब आप काम खुद नहीं करना है, लोगों से काम करवाना है। कैसे? अब मैंने उनके लिए एक एडवर्टाइजमेंट करवाया जिसमें मुझे ट्रेन्ड ब्यूटिशियंस चाहिए थी, जिन लड़कियों के पास ये स्किल नहीं थी या उनके पास मेरे जैसा गाइड नहीं था। फिर वो लड़कियों ने कनेक्ट किया इससे, इसने उनकी स्किल्स देखी, उनको सेट किया और ये उनको काम पे भेजने लगी। अब ये बन गई थी एंटरप्रेन्योर। एक टाइम ऐसा आया, उसने मुझे इतनी दुआएं दी, इतना थैंक्स दिया कि मैम अब मैं अपनी छोटी बच्ची के साथ टाइम बिताती हूँ और मेरे लिए लड़कियां काम करती हैं। तो ये होता है स्किल्स होना, सही मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होना, तो आप अपने स्किल से एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। क्या आप भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं और गाइडेंस चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें।